हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट कूलॉम्स लॉ, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक चार्ज. इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र. सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड? सो इसको हम लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं. लेट इट इज अ चार्ज एंड इट इज एन अनदर चार्ज. अगर हम इस चार्ज के पास ये दूसरा चार्ज रखें तो दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. लेकिन जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसके पास लगने वाला फोर्स कम होता जाएगा एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो. सो देयर इज अ रीजन अराउंड द चार्ज. किसी भी चार्ज के चारों ओर एक रीजन होता है. दिस रीजन, इस रीजन में अगर हम कोई दूसरा टेस्ट चार्ज यहां पर रखें तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है उस फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी. अगर हम यहां पर हैं तो फोर्स ज्यादा लगेगा, यहां पर हैं तो फोर्स कम लगेगा, और इस एरिया के अगर बाहर आ गए तो यहां पर फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. सो जो चार्ज के चारों ओर का वो रीजन जिसमें कोई दूसरा टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. सो वी कैन राइट रीजन सराउंडिंग अ चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं. एंड नाउ व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? जैसा अभी मैंने बताया आपको कि अगर हम लोग टेस्ट चार्ज यहां पर रखेंगे तो इसके पर फोर्स ज्यादा लगेगा, और जब यहां पर रखेंगे तो फोर्स कम लगेगा, और बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा. तो देयर इज डिफरेंट intensity of electric field at different points in electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के विभिन्न बिंदुओं पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अलग होती है. सो वी कैन राइट E जो होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट. E is a vector quantity. So if Q naught is equal to 1 coulomb, then E will be equal to F. So यहां से हम लोग इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any point in electric field is equal to that forces which is experienced by a unit test charge placed at that point. वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है. So we can write intensity of electric field at any point in electric field is equal to the force experienced by a unit test charge placed at that point. वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है. So we can write E is equal to F upon Q naught. Q naught is equal to 1 coulomb. E is equal to F. And E is a electric field is unit of electric field is Newton per coulomb. And what is the dimension of इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फोर्स. न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है? ml t टू द पावर -2 एंड कूलॉम
एम्पियर सेकेंड होता है, तो इसका AT हो जाएगा m l t to the power -3 and a to the power -1. This is the dimension of electric field. So please आप लोग इसे नोट कीजिए. Now we will derive the formula of intensity of electric field due to a point charge. बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता. So let it is a charge plus q and at the distance of r meter from this charge there is a point P where we have to find इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. माना कोई आवेश प्लस क्यू बिंदु ए पर स्थित है और इससे आर मीटर की दूरी पर बिंदु पी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है. सो लेट अ टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी. लेट अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट द पॉइंट पी. माना कोई परीक्षण आवेश बिंदु पी पर स्थित है. देन फोर्स on charge q naught due to charge q. q naught पर q के कारण लगने वाला बल F will be equal to 1/4 pi epsilon naught q naught upon r square. So what will be the intensity of electric field at point P? Intensity of electric field at point P, E will be equal to F upon Q naught. So what is the value of force? F is equal to 1/4 pi epsilon naught q naught upon r square. So q naught से q naught cancel. E is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r square. So this is the formula of intensity of electric field at point P. बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता. So you can see that E does not depends on the value of test charge. E is inversely proportional to the square of the distance between the test charge and charge Q. So please note it. Now we will discuss about electric dipole. What is an electric dipole? वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? It is simply a system. Let it is positive charge and let it is negative charge. ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है. अगर हम इन दोनों को पास पास रख दें तो ये जो सिस्टम बनेगा दिस विल कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. माना ये धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, इसको अगर हम पास पास रख दें तो इससे जो निकाय बनेगा उसको हम लोग कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव. सो इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं. Let it is minus q charge and it is plus q charge and distance between the charges is 2l. Now electric dipole moment. What is an electric dipole moment? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? Let it is your electric dipole minus q and plus q. So
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज सिंपली अ वेक्टर. इट इज अ वेक्टर whose magnitude is equal to P is equal to Q into 2L. Electric dipole moment is a vector whose magnitude is equal to the magnitude of any one charge. किसी एक आवेश के परिमाण and the distance between them. वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश है जिसका मान किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है. इट इज अ वेक्टर whose magnitude is equal to the product of magnitude of any one charge and distance between the charges. Direction of electric dipole moment is along the axis from minus q to plus q. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर एक्सिस के अलोंग होती है. मतलब इसकी डायरेक्शन ये एक्सिस के अलोंग होगी. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? क्यू का यूनिट कूलम एंड एल डिस्टेंस का यूनिट मीटर. सो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम मीटर होगा. सो प्लीज आप लोग इसे नोट कीजिए. सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक बहुत ही अच्छा डेरिवेशन करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र. फर्स्ट है एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस, अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर. सो लेट इट इज माइनस क्यू चार्ज एंड इट इज प्लस क्यू चार्ज एंड इट इज इट्स मिड पॉइंट O. सो इट इज A, इट इज B. O से B की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? L. एंड A से O की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? L. एंड जो इसका डाइपोल मोमेंट होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी. P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. लेट एट द डिस्टेंस ऑफ R मीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर एक्सिस पर कोई पॉइंट है P, वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है. सो जब हम लोग प्लस क्यू से P की डिस्टेंस मेजर करेंगे तो L डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. O से P की डिस्टेंस कितनी है? R. एंड व्हेन वी मेजर फ्रॉम B, जब हम लोग B से मेजर करेंगे तो B से डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी? R माइनस L. एंड व्हेन वी मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम A, जब हम लोग A से दूरी नापेंगे तो A से P की दूरी आप देखिए मिड पॉइंट से R है, तो यहां से यहां की डिस्टेंस और L जुड़ जाएगी. तो जब यहां से मेजर करेंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R प्लस L डिस्टेंस. यहां से डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस L, यहां से डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस L, और मिड पॉइंट से तो डिस्टेंस हमने R. अब प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है. हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड गोज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स negative charge. So due to plus q charge, electric field E1 will be in this direction, and due to minus q charge, electric field will be in opposite to the opposite direction of E1.
So we can write electric field at point P due to charge plus Q. So E1 will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R minus L का whole square. Similarly, electric field at point P due to charge minus Q. E2 will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R plus L का whole square. Resultant electric field at point P. बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू जो होगी E इज इक्वल टू E1 माइनस E2. तो पहले तो ये कि हमने E1 से E2 माइनस क्यों किया, क्योंकि E1 और E2 की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो इन दोनों को माइनस करने पर मिल जाएगी. दूसरी बात, हमने E1 को पहले क्यों रखा, E2 क्यों बाद में क्यों रखा. E1 की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज आपका P से ज्यादा पास में है एंड माइनस क्यू चार्ज P से अधिक दूरी पर है. सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2. E1 की वैल्यू रखते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर. So what is the common? Q upon 4 pi epsilon naught is common 1 upon R minus L का whole square minus 1 upon R plus L का whole square. So E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught. Here we will take the LCM. इन दोनों का हम लोग LCM ले लेंगे. LCM हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर एंड R प्लस L का होल स्क्वायर. अब ये वैल्यू इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी. R प्लस L स्क्वायर इधर आ जाएगा एंड R माइनस L का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा. अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले खोल देना है इसमें. यहां पर देखिए फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो यहां पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl. सिंपली यहां पर देखिए क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2rl. ये फार्मूले आप सभी ने पढ़े होंगे. और एक फार्मूला और a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ना. नाउ q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2rl. एंड हेयर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर. एल आपका मैंने क्यों हटा दिया, क्योंकि एल की जो वैल्यू है ऊपर ही लिख देते हैं हम लोग. एल इज वेरी वेरी लेस देन आर. यहां पर भी आप लिख सकते हैं एल की वैल्यू जो है वो आर की कंपेरिजन में बहुत कम है. सो विल निग्लेक्ट द एल
in comparison to r. Now r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, एंड l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये भी माइनस है ये प्लस है, ये दोनों प्लस के इसलिए ये जुड़ जाएंगे. सो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rl किसके इक्वल हो जाएगा 4rl अपॉन r स्क्वायर r की पावर 4 के इक्वल हो जाएगा. नाउ वी विल राइट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 को हम लोग लिख देंगे 2 इंटू 2 और q और l अपॉन, अब देखिए इस r से इस r की पावर 4 कैंसिल हो सकती है, ये r की पावर 1 है, ये r की पावर 4 है, तो जब इस r को हम लोग नीचे ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस होकर कितनी बचेगी r क्यूब. सो सिंपली इसका फार्मूला देखिए आ गया है E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब ये देखिए 2 और 2QL किसके इक्वल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P अपॉन R क्यूब. दिस विल बी द फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. यहां पर लिख देते हैं E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. देखिए यहां पर 2 एंड 2QL किसके इक्वल है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 2P अपॉन R क्यूब. दिस विल बी आवर फार्मूला. सो प्लीज आप लोग इसे नोट कीजिए. सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ हम लोग न्यू टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय. और अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. थैंक यू.